कोरो सेंसे, एक सुपर क्रीचर जिसने चांद को तबाह कर दिया और घोषणा की कि वो अगले साल मार्च में पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। उनके सर पर 10 अरब का इनाम है। हम कुनोगी गांव का जूनियर हाई स्कूल के बेकार बच्चे उनकी असैसिनेशन करने के लिए तैनात कर दिए गए थे। क्लास 3E, द एंड क्लास। हालांकि हमने गर्मी की छुट्टियों से पहले उनकी कुछ कमजोरियों की पहचान कर ली थी, लेकिन अभी तक हमने कोई सटीक हमला नहीं किया है। क्लास 3E, द असैसिनेशन क्लासरूम। अब शुरू होता है दूसरा सेमेस्टर। एक और दिन, एक और घंटी बजती है।のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とさしまうのさ死なせシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけクエスチョンクエスチョン僕はクエスチョンクエスチョン一体クエスチョンクエスチョン君の何をしていたのクエスチョンクエスチョンどうしてクエスチョンクエスチョン君はクエスチョンクエスチョンこんなに近くて遠いのだろうहमारे स्पेशल समर कैंप और हमारी असैसिनेशन वेकेशन का आखिरी दिन था। हम आइलैंड पर अपने बचे समय का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। हिम्मत का टेस्ट, वो भी अभी। हाँ, इससे बेहतर मिड समर की रात के लिए एक्टिविटी क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि आप तो बस मजे लेना चाहते हो। कुछ लोगों से उल्टा, मैं पूरा वक्त एक शेल में बंद रहा हूँ और तो और वो भी ट्रॉपिकल आइलैंड पर। हिम्मत का टेस्ट ये मजेदार हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे डरावनी चीजें नहीं पसंद है। अरे अरे डरो मत, कोरो सेंसी भूतों का रोल प्ले करेंगे। तो ठीक है, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। उस समय हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे टीचर के दिमाग में एक और ख्याली पुलाव पक रहा था। हम इसे इस समुद्री गुफा में करेंगे। लड़के लड़की के जोड़ों में चलते हुए एग्जिट तक जाएंगे। नगीसा, तुम्हें इस तरह की चीज से दिक्कत तो नहीं है ना? खैर, डरावनी चीजें मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन मुझे जंप स्केयर से दिक्कत होती है। कोरो सेंसे इतने तेज हैं, अगर वो वाकई हमें डराना चाहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ? क्या ओकिनावा शामिसन है? आ गए वो! बाप रे, ये तो खून से लथपथ गुफा है जहाँ युद्ध में हारे रियोक्यू शासक अपने हिंसक अंत से मिले थे और उसके बाद जो भी हुआ वो इतिहास है। क्या सच में? शायद उन्होंने इसे असली महसूस कराने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई। तुम्हें साथ रहना होगा। भटकती आत्माएं किसी को भी अकेले देखकर मार डालेगी। ये तो सोचा था उससे काफी अलग लग रहा है। चलो नगीसा, जल्दी निकलते हैं। ये एक खून से लथपथ गुफा है। उन्हें अगले कपल के सामने वही कहानी सुनाते देखकर ये और भी असली लगता है। तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम में कुछ तो कमी है और वो है एक लव स्कैंडल। गर्मी आने तक कुछ कपल्स बन गए होते हैं, लेकिन असैसिनेशन पर ध्यान देने के कारण एक भी मसालेदार कहानी नहीं मिली। इसलिए मैं डर का इस्तेमाल करके इसे बढ़ावा दे रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर एक असली कहानी पर आधारित नॉवेल लिख सकूंगा। यही है तुम्हारे टीचर की उदार विचारधारा।
डरने से डरना? हाँ, अभी अभी नागिसा को देखने के बाद सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। तकाओका को हराने के बाद भी मैं इतना हैरान नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। एक लड़ाई में मैं भले ही जीत जाऊं, लेकिन एक असैसिन के लिए इस तरह की जीत का कोई मतलब नहीं है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि मुझे डर नहीं लगता। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ही उस टीचर को जान से मारूंगा, इस बात को जान लो। हाँ, देखते हैं किसे उन्हें मारने का मौका मिलता है। मुझे लगता है ये एक हिम्मत का टेस्ट था, है ना? क्योंकि ये देखकर लग रहा है कि वो कोई बेवकूफी वाली हरकत करने वाले हैं। ये जोड़े एक साथ नहीं आ रहे हैं, अगला जरूर आकर रहेगा। ये एक खून से लथपथ गुफा है जहां मैं बचपन से ही रात में लोगों को डराती आई हूँ। लोग तो मुझे मिस करेज टेस्टर, जापानी प्रतिनिधि कहते हैं। बढ़िया है, जब तक तुम्हें मजा आ रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं। वो क्या भूत था जो मैंने अभी अभी देखा? असली ryukyu शासक की असली आत्मा तो नहीं थी ना? आंखें नहीं है। अरे मैंने कुछ रेंगने वाला महसूस किया। ये जापानी गुड़िया है क्या? हाँ, जापानी है, जापानी। हॉरर कार्टूनिस्ट, हाँ वही कार्टूनिस्ट है, शिगेरू। लगता है डर का सबसे ज्यादा मजा वही ले रहे हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। कितना शर्मनाक, बहुत ज्यादा शर्मनाक। तो बेसिकली आप हमें सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट के इस्तेमाल से कपल बनाना चाहते थे? आपके डराने से पहले हमें पूरा प्लान पता चल गया। लेकिन मैं तुम सभी को देखना चाहता था। मैं तुम सभी को हाथ पकड़कर शर्माते हुए देखना चाहता था। ये तो रो रहे हैं। बड़े होकर भी कितने शरारती हैं। अब ये सब बातें छोड़ दीजिए सेंसे। नहीं। और वैसे भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी लव स्कैंडल में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब आपकी तरह घटिया नहीं हैं। ठीक है नाकामुरा, मैं समझ गया। तुम इसे हिम्मत का टेस्ट कहते हो? वहाँ कोई नहीं था। मेरा पूरा डरना वेस्ट हो गया। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। रात भर जागने के बाद मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए। अरे चुप रहो, तुम मर्द हो ना। एक सुंदर औरत को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वैसे मुझे लगता है क्या बिच सेंसी? हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास कल सुबह घर जाने से पहले तक का टाइम है। क्या उन्हें एक साथ लाना चाहिए? हम सभी ही गलत थे और इस तरह से हमारा आखिरी ऑपरेशन शुरू हो गया। बस हुआ। आखिर कोई कितना बेवकूफ हो सकता है? ये तुम्हारे जैसा नहीं लगता। तुम तो आदमियों को अपनी उंगली पर नचा लेती हो। उसकी लव लाइफ में तो वो भी नौसिखिया ही है। प्यार? हाँ। मुझे हंसाओ मत। क्या ये प्यार नहीं है? वो बस एक खास पक्षी है, इतना ही। एक वर्ल्ड क्लास स्क्वायर और कुछ नहीं। जब मैं परेशान थी, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, तब पता ही नहीं चला कि कब मैं। ये थोड़ा क्यूट था और थोड़ा शर्मनाक भी। क्या कहा? क्यों? बिच सेंसे उतनी आसान नहीं लगती जितनी दिखती है। उनका एक्सपीरियंस ही उनकी भावनाओं के लिए ईमानदार होने में दिक्कत डाल रहा है। तो इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। हम आपके लिए परफेक्ट स्टेज तैयार करेंगे। अच्छा आइडिया है। ओ बच्चों, क्लास 3 लव कंसल्टेंट मीटिंग शुरू की जाए। बहुत खुश हो रहे हो ऑक्टोपस। साथ में काम करने वालों के बीच प्यार को प्रोत्साहित करना आम बात है। एक फीमेल टीचर जब प्यार करना चाहती है तो हो सकता है वो किसी आम आदमी से मोहित हो जाए। ये तो फिल्मी है। आप पक्का कुछ और ही घटिया प्लान बना रहे होंगे। सबसे पहले बीच सेंसे आपका पहनावा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये रिवीलिंग है तो ये अपीलिंग भी है। ये वो नहीं है जो एक स्क्वायर जापनीज आदमी जैसे मिस्टर कारासुमा को पसंद है। आपको और ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े? क्या मतलब? हाँ, साफ सुथरे कपड़े जैसे कांजा की पहनती है। अगर कल का आउटफिट सूख गया हो तो क्या तुम उसे उधार दे सकती हो? हाँ बिल्कुल। देखा, कपड़े बदलते ही आप कमाल के।
क्या फिटिंग है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। जब मैं सोचता हूँ कि कांजाकी ऐसा कुछ सेक्सी पहन रही है तो वाह। चलो जो भी हो, हम सेक्सीपन को ठीक नहीं कर सकते। मन मिलना बड़े बूब से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या किसी को पता है मिस्टर कारासुमा को क्या पसंद है? वो एक टीवी एड में किसी लड़की के बारे में बात करते थकते नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो लड़की उनकी आइडियल टाइप है। ये है ना अच्छी, एक्सप्रेशन फिगर दोनों आइडियल हैं। और ये 3 है। उनका मतलब है आइडियल मिलिट्री पोटेंशियल। उनके लिए खाना पकाना कैसा रहेगा? होटल में डिनर करना तो अच्छा होता ही है, लेकिन क्यों ना सिर्फ आप दोनों अकेले में उनकी फेवरेट डिश साथ में खाएं। मैंने उन्हें सिर्फ बर्गर और कप रामेन खाते देखा है। ये 1-on-1 डेट के लिए बहुत ही बुरा है। हमारे पास तुम्हें बढ़ावा देने का कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है मिस्टर कारासुमा ही दिक्कत है। क्या ये सच है? वो मेरे जोक्स को भी बेरुखी से नजरअंदाज करता है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम मिस्टर कारासुमा की बुराई करने लगे। चलो जो कुछ भी हम कर सकते हैं डिनर से पहले करते हैं। लड़कियां स्टाइलिंग में मदद करेंगी, जबकि लड़के उनकी टेबल पर माहौल बनाएंगे। चलो। मुझे तो लगा था हम सब मिलकर खाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? आपके लिए कोई भी सीट नहीं बची मिस्टर कारासुमा। ये हमारा फेमस ई क्लास टीचर बुलिंग है। आप टीचर्स बस रास्ते में आते हैं। अब एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए और खाना खाइए। अचानक इन्हें हुआ क्या है? मुझे नहीं पता कि आजकल के जूनियर हाई स्कूल के बच्चे क्या सोचते हैं। सिर्फ हम दोनों को ही बाहर क्यों निकाला गया? मुझे नहीं पता। ये शॉल कैसी है? एक दुकान से खरीदा था और सिलाई मशीन उधार ली, फिर ऑनलाइन फोटो से एक ब्रांड नेम की कॉपी बनाई। हो मिसी हमेशा से ही तुम्हारी स्पेशलिटी रही है। मैदान तैयार है, जीत कर आना प्रोफेसर बिच। ये शॉल हाई सोसाइटी में ये नहीं चल पाएगी। और ये टेबल सेटिंग खास तौर पर किसी नौसिखिए ने ये काम किया है। किसी टॉप क्लास जगह पर ऐसा नहीं होता। और ये घूरना, यहाँ तो प्रिवेसी नाम की चीज ही नहीं है। फिर भी न जाने क्यों मुझे मजा आ रहा है। मुझे तुम लोगों से प्यार है। मैं ये करके ही रहूंगी। अब देखना, मैं ये स्क्वायर जीत कर ही आऊंगी। इस ट्रिप में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं। एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैंने कंफर्म किया कि स्टूडेंट्स को फंडामेंटल्स की जानकारी हो। ऐसे हम दूसरे सेमेस्टर में उसका असैसिनेशन कर देंगे। इरीना, याद रहे मैं तुम्हारी ताकत पर भी निर्भर हूं। क्या हो गया? सुनो कारासुमा, तुम्हें वाकई पता है कि किसी को मारने का क्या मतलब होता है? वह अचानक सब बहुत सीरियस हो गया ना। और देखो तुमने कैसे अपना नैपकिन फंसा लिया है। मुझे तुम पसंद हो कारासुमा। गुड नाइट, टेक केयर। पागल 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 मर जाना चाहिए मुझे उससे कहना था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये मैं क्या करके आई हूँ? और वो किस भी आधी अधूरी थी। ओह नो! परेशान करना बंद करो। बड़ों की वैसे ही अपनी परेशानियाँ होती हैं। बहुत अच्छी बात है। अब वो धीरे धीरे इंडिसेंट तरीकों पर काम करेगी, है ना? नहीं, बकवास बंद करो इंडिसेंट ऑक्टोपस। मुझे जाने दो यहाँ से। परेशान मत करो, हटो यहाँ से। मैं इस पर ज्यादा नहीं सोचूंगा। आखिरकार यही मेरा कर्तव्य है।
तैयार रहना है। यही वो समय है जब हम और ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। यही समय है जब हम उसे मार डालेंगे। और इस तरह हमारी असैसिनेशन वेकेशन खत्म हो गई। लेकिन आखिर में वो क्या था? एक नया मूव, मानना होगा इम्प्रेसिव है। हम सभी गर्मी के आखिरी दिनों को अपने अपने तरीकों से बिता रहे थे। माँ के साथ सब अच्छा चल रहा है। उसके इतना सख्त होने पर मुश्किल होती होगी। मुझे तुम्हें छोड़कर जाने पर बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, अगर आप उन्हें गुस्सा ना दिलाएं तो वो ज्यादा सख्त नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं क्या हुआ? तुमने अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया? एक समर फेस्टिवल? गर्मी के वेकेशन का आखिरी दिन, आओ हम मिलकर खूब मजे करें। थैंक यू। अरे सुशी के लिए शुक्रिया डैड। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है, पर मिलते हैं। बस आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? नागिसा पहले से काफी खुश दिख रहा है। हाँ, एक फेस्टिवल? मुझे आज ही एक आइडिया आया है। मैं क्लास के हर बच्चे से पूछ रहा हूँ। इतने लोगों ने दूसरे प्लान्स के साथ मुझे मना किया। अच्छा, ठीक है। मैं वैसे भी बस आराम ही कर रहा था। एक फेस्टिवल क्या? मुझे खुशी है कि मेरा टारगेट मुझे बुलाना चाहता है, लेकिन मैं फिलहाल जापान से बाहर किसी और काम पर हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊंगा मिस्टर कारासुमा। वाह वाह, वो मीटिंग में है। मतलब यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब भी चाहो मुझे मारने आ जाना, ठीक है? बाय। बिल्कुल। जैसा कि कारासुमा ने मुझे बताया, उस लड़के ने बिना किसी दिक्कत के मेरे द्वारा सिखाया गया सीक्रेट मूव इस्तेमाल कर लिया। हर देश में अपना टैलेंट होता है, पर मुझे बुरा लगा कि उसे जापान में मुझे छोड़ना पड़ा। जिस पल से तुम पैदा हुए हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। रीपर के नाम से कभी मत डरो। मुझे वाकई अच्छी डील मिली। ओह हाँ। ये तो बहुत ही चटपटा है। मेरी उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। बढ़िया बढ़िया। अगर कोई नहीं आता तो मैं सुसाइड कर लेता। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चीबा और हयामी, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हमें शूटिंग गैलरी से बैन कर दिया गया। वो काफी आसान था, हम थोड़ा बहक गए थे। हे मिस्टर, 5,000 रुपए खर्च करने के बाद भी मैं कभी चौथे से बेहतर पोजीशन पर नहीं पहुंच सका। बची हुई रस्सियों और इनामों की संख्या से देखें तो चौथे पोजीशन या इससे बेहतर कभी न मिलने की पॉसिबिलिटी 0.05% है। क्या इनमें से कोई रस्सी में जीतेंगे भी? क्या हम पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाएं? क्या ख्याल है? ठीक है, तुम अपना पैसा वापस ले सकते हो। बस चुप रहो बच्चे। नहीं, मैंने 5,000 येन अपना पैसा वापस पाने के लिए खर्च नहीं किए। मुझे गेम कंसोल चाहिए। कारमा बहुत जिद्दी है। आपको मुझे गेम कंसोल देना ही होगा, वरना मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम फिर से शुरू हो गए इसुगाई। क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? इसका एक तरीका है, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल चाकू से काटने की तरह है। इतना काफी होगा। जब आप गरीब होते हैं तो 100 येन में पूरा खाना मिलना खुशी की बात होती है। हाँ सही कहा। शायद एक अच्छा पैन फ्राई। क्या वो उन्हें खाएगा? सब लोग बहुत कुछ जीत रहे हैं ना? हाँ, हमारे असैसिनेशन टैलेंट की बारीकियों को काम में लाया जा रहा है। और बिच सेंसे के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में सभी ड्रिंक खरीद रहे हैं। कोरो सेंसे कहाँ है? वो हर महीने के एंड में पैसे कम रहते हैं ना, इसीलिए वो
वो खाने की दुकानें चला रहा है। वो लगातार अपना काम बढ़ा रहे हैं। वो उन सक्सेसफुल दुकानों पर भी कब्जा कर रहे हैं जो जल्दी बंद हो जाती है। समझ गया। तो हमने अनजाने में उन्हें उनके खर्चे के पैसे कमाने में मदद की। अरे वाह! बढ़िया, शानदार। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत ही बिजी रही। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा दूसरा सेमेस्टर और भी बिजी होगा। अगर एक इंसान उसे मारता है तो 10 बिलियन येन की इनामी राशि बनी रहेगी। लेकिन समर रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रुप रणनीतियों ने उसे घेर लिया था। एक सफल ग्रुप असैसिनेशन से बड़ी इनामी राशि मिल सकती है, जो कि तकरीबन 30 बिलियन येन होगी। एक बात हम इस क्लास में जानते हैं कि हम और कोरोसेन से तब तक वैसे नहीं रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। जैसे कि उम्मीद की गई थी, दूसरे सेमेस्टर में उतार चढ़ाव के साथ शुरुआत होगी।